सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, 19 तारीख को लुधियाना वेस्ट से विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ये एक ऐसी सीट है जिसपे आम आदमी पार्टी की पूरी साख अटकी हुई है। ये आप बोल सकते हैं कि केजरीवाल का कैरियर इस पे डिपेंड करता है बहुत बुरी तरीके से। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है संजीव अरोड़ा, वो ऑलरेडी इस बार चुनाव में उतरे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और केजरीवाल ने कम से कम 4-5 रैली कर चुके हैं लुधियाना वेस्ट से। आपको बता दूं दोस्तों कि पूरे पंजाब आम आदमी पार्टी इस बार लुधियाना वेस्ट को जीतने के पीछे जितनी मेहनत कर रही है, उतनी मेहनत शायद कभी नहीं देखी है हमने आम आदमी पार्टी की ऐसी। आपको बता दूं कि ये सीट क्यों महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के लिए। केजरीवाल को राज्यसभा सीट चाहिए। उसको राज्यसभा सीट में पहुंचने के लिए संजीव अरोड़ा का ये सीट जीतना इतना ही महत्वपूर्ण है। एक बार संजीव अरोड़ा ये सीट जीत जाते हैं, फिर यहां से उनको शिफ्ट करवा के कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे पंजाब सरकार में। ये केजरीवाल ने खुद पिछली रैली में कहा था, और उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के बाद में उस सीट से खुद केजरीवाल जाएंगे राज्यसभा। ये इनका मोटो है। अब आपको पता है दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लात मार के जनता ने हराया है, इस बार 22 सीटें खाली जीत पाए हैं अरविंद केजरीवाल। वो भी इसलिए क्योंकि जनता के सामने सीएजी की रिपोर्ट रखी नहीं गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, जनता को अंधेरे में रखा था। लेकिन अब जैसे ही सीएजी रिपोर्ट आई दोस्तों, डर के मारे अरविंद केजरीवाल और उनकी पलटन भाग चुकी पंजाब में। पंजाब में डेरा मार लिया उन लोगों ने, प्रभारी बना लिया किसको, मनीष सिसोदिया को, और सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया। अब अरविंद केजरीवाल को भी एक तरीके से एक सरकारी ओहदा चाहिए, तो भाई साहब को अभी शौक चढ़ा है कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, और लुधियाना वेस्ट सीट के पीछे इतनी मुशक्कत जो कर रही है आम आदमी पार्टी, उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है उनका नाम है भरत भूषण आशु। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है दोस्तों। लोकल पकड़ इनकी जबरदस्त है लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में ही रहते हैं ये भाई साहब। ये लोगों के प्रॉब्लम्स में हर जगह पे ये मिल जाएंगे आपको देखते हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल एक यात्रा निकाली है दोस्तों पूरे लुधियाना वेस्ट से, ठीक है, ढोल नगाड़े के साथ। पूरे ध्यान से सुनिए, ढोल नगाड़े के साथ में रथ के ऊपर में एक कुर्सी रखी गई है जिसमें अरविंद केजरीवाल का पुतला रखा था, और आसपास में पूरे कांग्रेस के झंडे। और ये जो यात्रा थी दोस्तों, इस यात्रा का नाम दिया है कुर्सी यात्रा। पूरे लुधियाना वेस्ट को ये बताने के लिए कि देखिए ये सीट संजीव अरोड़ा लड़ तो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये अरविंद केजरीवाल ही राज्यसभा जाना चाहते हैं इस कुर्सी के लिए। पूरे ढोल नगाड़े नाचते गाजते बाजे के साथ में सब कांग्रेस निकली थी यात्रा करने। अब दोस्तों आशु की गुडविल है लोगों के बीच में, और पंजाब के अंदर में लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत हद तक नाराजगी है। आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर में अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना के बिजनेस हाउसेस को भी संबोधित करते हुए कहा कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। 2022 से आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब तक बिजनेसमैनों की सुनी नहीं गई थी पंजाब के अंदर में, इसीलिए कुछ बिजनेस हाउसेस दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गई। अब आए दिन आपको पता है पंजाब के अंदर में किसानों का मुद्दा बहुत गर्मा चुका था। आए दिन बंद बुला देते थे, जबरदस्ती दुकान बंद करवा देते थे, रेलवे फाटक अटका लेते थे, ब्लॉक कर देते थे, फिर हाईवेज ब्लॉक कर देते थे। इससे पंजाब के बिजनेसमैनों को बड़ी दिक्कत होती थी, और पंजाब के बिजनेसमैनों ने ठान लिया कि कुछ भी चलेगा, खाली कुर्सी चलेगी हमें, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं वोट देना है। तो उनकी नाराजगी को ठीक करने के लिए केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें कर दी। हालांकि दिल्ली के बिजनेसमैनों को भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन दिल्ली के बिजनेसमैन आज तक गालियां दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उनके लिए कुछ किया ही नहीं गया। उनका कमर्शियल मीटर क्या रेट बढ़ा दिए थे। सोचिए, ये 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त रोहिंग्या और बांग्लादेशी इन लोगों को दी जाती थी ना, उसका बिल भरते थे कमर्शियल मीटर जो होल्ड करते थे वो लोग। एनीवे, अब दोस्तों कांग्रेस
पूरी तरह से दोस्तों अब लग रही है कि गेम में उतर चुकी है लुधियाना वेस्ट से। कांटे की टक्कर अगर कोई देगा इस आम आदमी पार्टी की, ये जो अरविंद केजरीवाल मैं तो आपका बेटा हूं, आपका पुत्र हूं जी, ऐसी सी बातें करते हैं ना, तो दिल्ली वाले या पूरे इंडिया के लोगों को तो पता चल गया। अब पंजाब के लोगों को भी पता है कि नहीं, कितना पता है वो रिजल्ट के बाद में हमें पता चलेगा। 19 तारीख को होने हैं इलेक्शन, 23 को आने हैं रिजल्ट। केजरीवाल ने पिछली सभा में तो ये तक कह दिया कि 19 को जैसे ही चुनाव खत्म होंगे हम 20 को ही संजीव अरोड़ा को कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे। भाई रिजल्ट तो 23 को आने हैं, आप 20 तारीख को कैसे बनाओगे? भरत भूषण आशु ने आम आदमी पार्टी से कई सवाल पूछे हैं और कल तो रेखा गुप्ता जी भी वहां पे मौजूद थे। भाजपा के जो कैंडिडेट खड़े हैं उसके लिए प्रचार प्रसार करने, और अरविंद केजरीवाल की जो पोल खोली है उन्होंने कल लुधियाना वेस्ट के, वहां पे मजा आ गया दोस्तों। उन्होंने केजरीवाल का दिल्ली में जो भ्रष्टाचार किया है वहां पे लोगों को कह दिया है कि ध्यान से वोट दीजिएगा, ये भाई साहब कब फिर से जेल चले जाए कोई ठिकाना नहीं है। खैर उस पर मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, लेकिन आशु ने जो सवाल पूछे हैं आम आदमी पार्टी से उसके जवाब आम आदमी पार्टी दे नहीं पा रही है। उन्होंने पहला सवाल जो पूछा है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी अगर हारती है तो क्या कोई मतलब संजीव अरोड़ा ही राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेटेड रहेंगे, राज्यसभा सीट उनके पास ही रहेगी क्या? जवाब नहीं दे पा रही है आम आदमी पार्टी कि अगर संजीव अरोड़ा हारते हैं, चलिए 19 तारीख का चुनाव हार गए आम आदमी पार्टी, तो क्या राज्यसभा सीट संजीव अरोड़ा के पास ही रहेगी? दूसरा जो सवाल पूछा गया है कि अरोड़ा को निकाल दिया आपने राज्यसभा सीट से, तो क्या जो अगला राज्यसभा सीट का होगा राज्यसभा मेंबर, वो क्या कोई पंजाबी होगा या बाहरी होगा? चौथा बाहरी से मतलब था, आपको पता है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन लोगों को जबरदस्ती वहां पे डाला गया है दोस्तों। ये सब पंजाब के हक का खा रहे हैं ये लोग। जो पंजाबी नेता, पंजाबी लोकल लीडरशिप के पास में होना चाहिए, वो ये दिल्ली से ला के वहां पे लादे जा रहे हैं, पंजाब के ऊपर में बोझ बन रहे हैं एक तरीके से। फिर उन्होंने तीसरा जो सवाल पूछा कि अगर आपको राज्यसभा सीट चाहिए तो क्या आप न्यू दिल्ली सीट जो दिल्ली से है आपका विधानसभा में नामांकन है, वो क्या वहां से नाम विड्रॉ आप करोगे? आप क्या पंजाब के वोटर बनोगे? क्योंकि पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसे से आपको इतनी सारी सिक्योरिटी दी जा रही है। पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसों से आप हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं, तो क्या आप पंजाब के वोटर बनोगे? एक जवाब अब तक नहीं आया अरविंद केजरीवाल पे। और वहीं पे कल जब कांग्रेस पार्टी और भाजपा लुधियाना वेस्ट में खुल के प्रचार प्रसार कर रही थी और अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रही थी वहां पे लोगों के बीच में, उसी बीच अरविंद केजरीवाल भाग गए गुजरात के अंदर में विसावदार एक जगह है दोस्तों, वहां पे भी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। वहां पे उनके कैंडिडेट गोपाल इटालिया खड़े हैं। तो ये दूसरी रैली की है अरविंद केजरीवाल ने एक विधानसभा उपचुनाव सीट के लिए। अब आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी किस हद तक खत्म होने की कगार पे है कि एक एक विधानसभा के उपचुनाव की सीट के लिए जान लगा रहे हैं केजरीवाल। हालांकि केजरीवाल ने वहां पे जाके एक बात कही कि देखिए आपके बीच में अमित शाह जी नहीं आए, राहुल गांधी जी नहीं आए वोट मांगने, तो वोट मत दीजिएगा जी, मैं मांगने आया हूं आपसे, तो आप मुझे ही दीजिएगा। क्या बकवास है भाई, क्या ये लॉजिक कोई सेंस बनता है इसका? बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है दोस्तों। आपको पता है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से पूछताछ के लिए समन भेज दिया गया है। सत्येंद्र जैन से एक बार पूछताछ हो चुकी है। पहले समन में मनीष सिसोदिया नहीं गया था, बहाना डाल दिया था उसने, क्योंकि 5 घंटे पूछताछ हुई थी सत्येंद्र जैन से। तो मनीष सिसोदिया को उसके वकील ने बोल दिया कि भाई ये ओपन एंड शट केस है, सारा सबूत इकट्ठा करके वहां पे एंटी करप्शन ब्यूरो बैठेगी सवाल पूछने, तो तुम जाओगे तो तुरंत फंस जाओगे, मत जाओ। अब दूसरा सम्मन दिया है इस 20 तारीख को, क्योंकि
उस वक्त में बहाना मनीष सिसोदिया ने ये दिया था, मैं थोड़ा व्यस्त हूं उपचुनाव को लेकर लुधियाना वेस्ट का। तो 19 तारीख को चुनाव हो जाने हैं, तो 20 तारीख को एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुला दिया कि आओ अब पूछताछ करते, तुम तो फ्री हो जाओगे और तुमको हम 10 दिन पहले से बता के रख रहे हैं ताकि तुम कोई अपॉइंटमेंट ना लो। ठीक है, तो अब 20 तारीख को जाता है कि नहीं देखते हैं, फिर फंसेंगे ये लोग। देखिएगा भाई साहब, दिल्ली के अंदर में 12 साल में जो लूट मचाई है, पूरी दिल्ली को 20 साल पीछे ले गए ये लोग। शीला दीक्षित जी ने जहां पे छोड़ा था उससे भी पीछे ले गए हैं दोस्तों। आप यकीन मानिए, अगर आप दिल्ली पहले गए हो और आज गए हो तो आपको फर्क दिखेगा। हालांकि रेखा गुप्ता जी जो अभी काम कर रही है, पूरी भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर में जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। जितनी इलीगल झुग्गी झोपड़ियां थी सब सफाई हो रही है, सीवर के पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं, डीटीसी बस नए 450 लाए गए हैं, फिर वहां पे पानी के टैंकर्स 1100 मंगाए गए हैं कि दिल्ली के हर एक गांव छोर तक पहुंचने चाहिए, और सारे जीपीएस इंस्टॉल्ड है उसमें, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा, ताकि 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार ना हो। पहले लोगों से पैसे लिए जाते थे। तो अब रेखा गुप्ता जी इतना काम करने के बाद में लुधियाना वेस्ट के लोगों के सामने गई कल रविवार को। भाजपा के जो कैंडिडेट है उनका नाम है जीवन गुप्ता जी। फर्स्ट टाइमर है जो कैंडिडेट भाजपा उतार रही है, फर्स्ट टाइमर है कैंडिडेट जीवन गुप्ता जी जो यहां से लड़ेंगे अब इस बार। अब नए नेता है, इनके ऊपर कोई दाग नहीं अभी, तो इनकी छवि साफ है। रेखा गुप्ता जी ने वहां पे जाके कई अहम बातें की कि दिल्ली को जिस तरीके से बर्बाद किया है पूरी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के मॉडल ने, पंजाब को भी पीछे ले जा रहे हैं ये लोग। 4 लाख करोड़ की उधारी आज बोल रही है पूरे पंजाब सरकार में। जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तब कितनी उधारी थी और आज की डेट में कितनी उधारी है पंजाब की सरकार के ऊपर में, ये कोई गूगल भी करेगा तो दोस्तों आप लोगों को रिपोर्ट मिल जाएगी। पंजाब के अंदर में क्या विकास कार्य, 5 ऐसे काम बता दे आम आदमी पार्टी जो किए हो। 5 काम, सिर्फ 5 काम। जो वादे किए थे उसको साइड रख लीजिए, वादे तो इतनी पूरे नहीं हुए। 5 काम बता दे जो किए हो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। ड्रग्स का मामला पूरे पंजाब के अंदर में इस बुरी हद तक बुरा फैला है दोस्तों। शराब का मामला, कितना डुप्लीकेट दारू पी के लोग मरते हैं। शराब घोटाले को लेके भी रेखा गुप्ता जी ने वहां पे बात कही कि ये लिक्विड स्कैम में तीनों बाहर हैं, तीनों बाहर ही है, पंजाबियों का हक छीना जा रहा है। और भगवंत मान जी को डमी चीफ मिनिस्टर बता दिया और अधिक नशे में धकेल दिया। नकली शराब से लोग मर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्डर माफिया के साथ मिलके बेचारे गरीब किसानों की जमीन हथिया रहे हैं। माननीय केजरीवाल साहब, जिस दिल्ली की जनता ने आपको इतना समर्थन दिया था, जरा सा नाराज हो गई दिल्ली की जनता आपके कुकर्मों से, तो पंजाब आके बैठ गए। जवाब चाहती हूं मैं आपसे, आज दिल्ली के लोगों को भूल गए? आज पंजाब के लोगों का खून चूसने के लिए यहां पर आकर के जिस तरीके की भ्रष्टाचार की राजनीति आप कर रहे हैं, सरकार को आपने खोखला कर दिया, पंगु कर दिया। वो सरकार पंजाब की जो शायद जनता के हित में काम करती, परंतु आपने आज उसे 4 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दबा दिया अपनी गलत नीतियों के कारण, जिसका हर्जाना किसे भुगतना पड़ेगा? पंजाब की जनता को। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि जो पंजाब से नशा हटाने की बात करते थे, आज हर गली में, हर स्कूल के बाहर वो चिट्टा बिकता है। बजाय एक बुलेट ट्रेन मिलनी चाहिए थी, वो चिट्टा एक्सप्रेस में पंजाब को तब्दील कर दिया गया है। इसका जवाब कौन देगा? भगवंत मान जी जो खुद नशे में डोलते हैं। जो खुद नशे में होगा वो पंजाब को क्या नशा मुक्त करेगा? ये जवाब मैं मांगना चाहती हूं आपसे। जो लोग लगातार पंजाब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो लोग जो लगातार पंजाब की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वैसे तो
उनके लिए ये बात कही जाए कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। वो दर्शन आपको पता है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब से वहां पे सेटल हुआ, भाई साहब सुपर सीएम बन के ही काम कर रहा है। हर चीज में भगवंत मान जी कोई मीटिंग बुलाते हैं तो वहां पे पहुंच जाए, भगवंत मान जी कोई इनॉग्रेशन करने के लिए कहीं जाते हैं, शिलान्यास करने जाते हैं, तो फीता काटने पहले अरविंद केजरीवाल आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे भगवंत मान जी। भारत के किसी भी स्टेट में जाना होता तो साथ में भगवंत मान जी को लाद के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी प्लेन उनको मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को तो हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए हर जगह भगवंत मान जी को ले जाते हैं। पूरी कैबिनेट आज अरविंद केजरीवाल के हिसाब से चल रही है दोस्तों पंजाब के अंदर में। और ये कई बार वहां के कांग्रेसी नेताओं ने कह दिया है, कई बार भाजपा वालों ने कह दिया है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वहां पे वो भी डिमोटिवेटेड हो चुके हैं। बोलते बातें बड़ी बड़ी, जो इनकी बात पहली बार सुनेगा ना अरविंद केजरीवाल की, भाई साहब वो बोतल में उतर जाएगा, यकीन कर लेंगे इसकी बात पे। लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना, ये मुंह ऐसा बना के बात करेंगे जैसे भाई 15 दिन से सो नहीं पाए, पंजाब की इतनी चिंता है इनको, ड्रग्स का प्रॉब्लम, ये सब जो हुआ था, अभी क्लीनिंग चल रही थी कुछ टाइम पहले, वो सब इन्होंने, इनके राज्य में तो ज्यादा फैला था, रायता बहुत फैल चुका था, तो वो रायता सब समेटा जा रहा था, क्योंकि दिल्ली से तुरंत हार मिली थी, तो इनको लगा कि नहीं भाई अब सीरियसली पंजाब में काम करना पड़ेगा, नहीं तो पंजाब की सरकार भी हमें हरा देगी। और आम आदमी पार्टी जो शुरू हुई थी 2013 में, 2025-27 का बोर्ड लग जाएगा आने वाले चुनाव में। 27 में आने वाले चुनाव, इतनी एंटी इनकम्बेंसी आज की डेट में है आम आदमी पार्टी के पूरे पंजाब के अंदर में, अब उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए केजरीवाल हर जगह पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों इन्होंने, रेखा गुप्ता जी ने यह भी कहा कि दिल्ली में एक भी सिख मंत्री को नहीं बनाया गया था अपनी कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के द्वारा। एक भी सिख मिनिस्टर नहीं थे दिल्ली के अंदर में, आम आदमी पार्टी के कैबिनेट में किसी को मंत्री पद नहीं दिया गया था। और अब पंजाब के ऊपर में लायबिलिटी बन के आम आदमी पार्टी के 3 नगीने आए हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर है, जनता ने जो भगवंत मान जी के चेहरे पे वोट देके जिताया उनको, भाई चीफ मिनिस्टर तो भगवंत मान जी है, उनको काम करने ही नहीं दिया जा रहा, उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा। अब कल को पंजाब के अंदर में कोई भ्रष्टाचार खुलता है, 2027 के बाद की बात कर रहा हूं, बड़ा सा साइन तो फाइल पे किसकी रहेगी? भगवंत मान जी की, और भ्रष्टाचार करने वाला कोई और रहेगा। तो भगवंत मान जी को ये टेंशन भी सता रहा होगा भाई कि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, कल को कुछ हो गया तो चीफ मिनिस्टर ऑफिशियली तो यही है, फंसेंगे कौन? तो इसीलिए भगवंत मान जी थोड़ा पीछे आ गए भाई, बोलते ठीक है तुमको ही संभालना है, जब संभालो अपने हिसाब से, देखते हैं। लेकिन लुधियाना वेस्ट की सीट इजी नहीं होगी आम आदमी पार्टी के लिए इस बार, पूरा मुंह से पानी तो निकल जाएगा। अगर जीतती भी है दोस्तों तो बहुत ही कम मार्जिन से जीतेगी, लेकिन हारने के चांसेस भी है। अब वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, एक संजीव अरोड़ा, दूसरा है दोस्तों भरत भूषण आशु। आशु बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है भाई, बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और तीसरा है बीजेपी के, हालांकि लोकसभा में बीजेपी को बहुत जबरदस्त वोट वहां से मिले थे, तो बीजेपी को भी हम लोग आउटस्मार्ट नहीं कर सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर हारती है तो केजरीवाल की राजनीति आने वाले वक्त में खतरे में पड़ जाएगी भाई। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल चाहता है कि ये सीट कैसे भी करके जीते एक बार हम, ताकि राज्यसभा में पहुंच जाऊं। एक तरीके से एक छोटा मोटा कवच तो मिलेगा, क्योंकि फिर वो केस दूसरी अदालतों में सुना जाएगा। तो ये है मेन किस्सा। अब दोस्तों रेखा गुप्ता जी ने भी कल मजे लिए, आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया वहां पे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो कल किया गजब कार्यकाल किया भाई। कुर्सी यात्रा निकाली, ढोल नगाड़े के साथ लोग नाचते नाचते जा रहे थे, तो किसी को लगा कि बारात जा रही है, वहां पे आसपास के लोगों को लगा कि क्या बारात निकल रही है क्या।
जब देखा तो दिखा कि रथ के ऊपर में एक खाली कुर्सी जहां केजरीवाल के डमी बैठाया गया था और एक अवेयरनेस कैंपेन था कि अल्टीमेटली यहां केजरीवाल ही सत्ता काबिज होना चाहता है। और आशु जिस तरीके से वहां पे पब्लिकली अभी घूम रहे हैं दोस्तों, लोगों के बीच में पकड़ बना रहे हैं अपनी, और कांग्रेसी कैंडिडेट, मुझे लगता है कांग्रेस ही इनके नाक के दम करेगी इस बार, क्योंकि पंजाब के अंदर में भाजपा का थोड़ा कम ग्रिप है, ना के बराबर है। अब भाजपा काम कर रही है अपने ग्रिप बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी केजरीवाल को थोड़ा टेंशन तो है भाई। कल जो हुआ है वहां पे, अब देखिएगा आने वाले 1-2 दिन में 2-3 रैलियां कर देंगे ये। 19 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को दोस्तों वहां पे रिजल्ट आने वाले हैं। अब अगली मेरी वीडियो जो होगी वो बिहार को लेके होगी, और वहां पे आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कर दिया है कि अकेले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी इस बार विधानसभा के। तो इसका मेंशन मैं जरूर करूंगा, उस पर आप वो वीडियो देखिएगा। बिहार में अभी क्या समीकरण बैठ रहे हैं, बिहार में आने वाले 4-5 महीने के बाद जो चुनाव है वहां पे क्या स्थिति अभी के हाल में बन रही है, उस पर प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बताऊंगा। प्लीज आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या लगता है आपको लुधियाना वेस्ट से कोई है, क्या लगता है आपको कि किसका पलड़ा इस बार भारी है, तो आप प्लीज बताइए। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।